अर्हन्त भासयत्थं गणहरदेवेहि गन्थियं सम्मं पडमामि भक्तियुक्तो सुदृढाणमहो वहिं शिरसा अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिता। अनेकांतमयी मूर्ति नित्य प्रकाशित रहे, दिग दिगंत में इसका ओज, इसका तेज निरंतर फैलता रहे, ऐसी भावना अभी हमने मंगलाचरण में भाई। मैं जानता हूँ गर्मी बहुत है और हम सब हुंडा ओसरपणी काल के इस हीन संघनन वाले जीव हैं, और ऐसी भयानक गर्मी में कभी कभार एकाग्रता कठिन काम हो जाता है। लेकिन जो भी है, आज की चर्चा का विषय है श्रुत एवं संकल्प। यद्यपि ये स्नातकों का महामिलन है, लेकिन ये महामिलन ही नहीं है, एक महासंकल्प भी है। आज की चर्चा में हम दो बिंदु जानेंगे। एक, जिस जिनवाणी के सेवन से, जिस जिनवाणी के अनुशीलन से हमारा जीवन मंगलमय हो गया, उस जिनवाणी की परंपरा क्या है, इस एक बिंदु को जानेंगे। और दूसरा, इस जिनवाणी के प्रति हमारे कर्तव्य क्या है, क्योंकि अब जब स्नातक सम्मेलन है तो आज की चर्चा भी स्नातकों के लिए ही है मुख्यतः। बाकी लोगों को कुछ लाभ मिल जाए तो मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे, अनेक बार क्या होता है कि जब हम अपने इतिहास को नहीं जानते हैं तो हम वर्तमान का मूल्यांकन नहीं कर पाते। जिसने आज़ाद देश में ही श्वासें ली हों, उसे क्या पता गुलामी किस त्रासदी का नाम है, अंग्रेज़ों का अत्याचार क्या है, ये कहाँ पता। लेकिन जिस जीव ने अंग्रेज़ों की यातनाएं झेली हों, गुलामी का दर्द झेला हो, उसे पता है आज़ादी किस चिड़िया का नाम है। जिसने आज़ाद देश में ही श्वास ली, उसने कहाँ वो संघर्ष देखा। उसकी तो पांचों उंगलियां घी में हैं, इसलिए शायद उसे उस आज़ादी की कद्र नहीं होती। ऐसे ही ये जिनवाणी आज से 2000 साल पहले से लेकर आज तक किस तरह से हमें प्राप्त हुई है, पीढ़ी दर पीढ़ी इसका विकास हुआ, और आज हमारे सामने एक हंसता खेलता खुशहाल श्रुत संसार है। ये सब अचानक से नहीं हुआ। और आज की शुरू की 15-20 मिनट की चर्चा में हम इस श्रुत के इतिहास को जानेंगे। शायद कोई अलग मंच होता तो मैं ये बात नहीं करता, लेकिन ये मंच, ये सभा भी श्रुत सेवकों की है, जो स्वयं श्रुत पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लेखन करते हैं। और यदि उनके बीच में थोड़ी सी भावनाएं साझा कर ली जाएं तो इससे बढ़िया कोई मौका नहीं हो सकता। आज हमारे सामने जो जिनवाणी विराजमान है, कैसे आई है हमारे सामने जिनवाणी? इस अवसर्पणी काल में इस धर्म तीर्थ को प्रथम बार स्थापित किया वह प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने। ऋषभदेव ने जिस समय धर्म तीर्थ को स्थापित किया, उसके बाद यह परंपरा 9वें तीर्थंकर पुष्पदंतनाथ भगवान तक निरंतर चलती रही। लेकिन पुष्पदंतनाथ भगवान से लेकर
16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान के बीच में 7 बार इस धर्म की विच्छुत्ति हुई। 7 अवसर ऐसे आए जब यह भरत भूमि धर्म से विमुख हो गई। कोई चतुर्विद संग नहीं रहा, कोई मुनि अर्जिका श्रावक श्राविका नहीं रहे, कोई मंदिर नहीं रहा, कोई तीर्थ नहीं रहा, कोई 6 द्रव्य 7 तत्व 5 अस्तिकाएँ और 9 पदार्थ की बात करने वाला नहीं था। ऐसे 7 बार धर्म की विच्छुत्ति हुई और इसका वर्णन आचार्य यति वृषभ ने तिलो पंडिती में गाथा 1278, 1279 और 1280 इन 3 गाथाओं में किया है। लेकिन शांतिनाथ भगवान के द्वारा जब धर्म की स्थापना हुई तो उसके बाद आज तक वह धर्म निरंतर चल रहा है, बीच में कोई विच्छुत्ति नहीं हुई। संभवतः शांति धारा इसी का नाम है कि शांतिनाथ भगवान ने जिस धर्म को स्थापित किया था उसके बाद कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, वासुपूज, नमीनाथ, नेमीनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर और आज तक वह धर्मधारा निरंतर चल रही है। यद्यपि लोक में शांतिनाथ भगवान का महत्व दूसरे कारण से है, क्योंकि दुनिया में अज्ञानता इतनी है कि यदि हम संसार में जाएं तो 24 तीर्थंकरों में 4-5 भगवान ही हैं जो सुपर हिट हैं। और मुझे लगता है उन 24 में सबसे ज़्यादा सुपर हिट यदि कोई है तो पारसनाथ। समझ में आया? और सबकी लोकप्रियता के कुछ ना कुछ कारण हैं, क्योंकि दुनिया तो कौतूहल प्रिय है, इसे तो तमाशा पसंद है, इसे तो ड्रामा पसंद है। जब तक कौतूहल ना जुड़े, जब तक कोई घटनाएं ना जुड़े तो लोगों को उसमें रुचि नहीं आती। यदि पार्श्वनाथ के साथ वो उपसर्ग और सांपों का प्रसंग नहीं बना होता तो शायद उनकी इतनी प्रतिमाएं नहीं होती। समझ में आया? ऋषभदेव इसलिए क्योंकि वो पहले थे, महावीर इसलिए क्योंकि वो आखिरी हैं। कुछ एक तीर्थंकरों में और भी यदि कोई एक सबसे ज़्यादा लोकप्रिय तीर्थंकर कोई है तो शांतिनाथ भगवान हैं। दुनिया में लोकप्रियता का कारण उनके द्वारा स्थापित हुआ धर्म नहीं है, बल्कि उनके नाम के साथ जुड़ी हुई मान्यताएं हैं। और हम तो उनका इस्तेमाल इस रूप में करते हैं कि जब कोई शोर शराबा हो रहा हो तो हम जोर से जयकारा लगाते हैं, शांतिनाथ भगवान की जय। हम इस रूप में उनका इस्तेमाल करते हैं और कई बार शांतिनाथ भी फेल हो जाते हैं, उनकी जय जयकार चलती रहती है और शोर शराबा होता रहता है। और कमाल की बात तो यह है कि नाम है शांतिनाथ, लेकिन सबसे ज़्यादा अशांति के साथ सबसे ज़्यादा चिल्लाकर यदि किसी का नाम लिया जाता है तो शांतिनाथ का ही लिया जाता है। लेकिन हमारे इस परंपरा में शांतिनाथ भगवान का महत्व क्या है? क्यों शांति धारा हुई? ये अरहनाथ धारा क्यों नहीं हुई? ये पार्श्वनाथ धारा क्यों नहीं कहलाई? ये ऋषभदेव धारा क्यों नहीं कहलाई? उसका कारण यह है कि ऋषभदेव ने जिस धर्म तीर्थ की स्थापना की थी 7 बार विच्छिन्न हुआ, लेकिन शांतिनाथ भगवान के बाद वह धर्म निरंतर आज तक चल रहा है। खैर, चौथे काल के 3 साल 8 महीने 15 दिन शेष थे और भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई। जैसा कि आप जानते हैं ये अवसरपणी काल है और अवसरपणी काल का जो स्वरूप है वो इतना डराने वाला है कि इसमें सारी मांगलिक चीज़ें हमारे हाथ से फिसलती जाती है। ये अवसरपणी काल का ही चमत्कार था कि अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हुए और इस तरह से इस युग तक के लिए तीर्थंकरों का विरह हो गया। भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद तीर्थंकर तो कोई नहीं हुआ, लेकिन आगे के 62 सालों में 3 अनुबद्ध केवली हुए, जिनके नाम है गौतम स्वामी, जम्बू स्वामी और सुधर्मा स्वामी। युग ने एक बार फिर करवट ली। तीर्थंकरों का विच्छोह तो पहले ही हो गया था, केवलियों का भी विरह हो गया और आगे के 100 साल में
5 श्रुत केवली हुए, विष्णु, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु। इस तरह इस युग के अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु थे। समय और बीता, हुंडा और सर्पणी काल ने अपना रंग, अपना कुचक्र और दिखाया और अंततः यह भारत भूमि तीर्थंकरों से खाली तो पहले ही हो चुकी थी, केवलियों से खाली तो पहले ही हो चुकी थी, और अब जाके श्रुत केवलियों से भी खाली हो गई। धीरे धीरे समय बीता, आगे 11 अंग 10 पूर्व के धारी 11 आचार्य हुए। समय और बीता, 11 अंग के धारी 5 आचार्य हुए, और समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, और लगभग 600 साल बीत गए और अंग ज्ञान पूरी तरह से समाप्त हो गया। मैं ये सारी कथा इसलिए सुना रहा हूँ कि आज जो हमारे सामने उपलब्ध है वो कितना फिल्टर होके आया है, वो कितनी बाधाएं, कितने पथरीले रास्तों को और कितनी मुसीबतों को पार करके आज आया है। व्याख्यान करने में मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि हलचल इतनी है। इस तरह लगभग 600 साल बीत गए और अंग ज्ञानियों का भी अभाव हो गया, और फिर अंग ज्ञानी नहीं बल्कि अंग के अंश ज्ञानी रह गए। और ऐसे ही अंग के अंश ज्ञानी थे आचार्य गुणधर और आचार्य धरसेन स्वामी। अंग के अंश ज्ञानी से मतलब यह है कि हमारे इन पूर्वाचार्यों को इतना ज्ञान था कि जैसे आप समुद्र में जाके उंगली डालें और उंगली निकालें तो उंगली में जितना जल रह जाता है बस श्रुत ज्ञान उतना शेष था। और उसका ज्ञान आचार्य धरसेन स्वामी और आचार्य गुणभद्र स्वामी को था। बहुत विकट परिस्थितियां थीं, श्रुत ज्ञान का विच्छेद हो रहा था, और इसी चिंता में मध्य रात्रि में गुजरात के गिरी नगर में गिरी पर्वत पर चंद्र गुफा में बैठे हुए तत्वों का चिंतन करते हुए एक दिन धरसेन स्वामी के मन में ये चिंता हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि ये श्रुत का विच्छेद पूरी तरह से हो जाए, क्योंकि धरसेन स्वामी को अंग के अंश का ज्ञान था और वह काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे, उनकी सल्लेखना निकट थी। उन्हें ये लगा कि ऐसा ना हो ये श्रुत ज्ञान मेरी चिता के साथ जल जाए। तब उनके मन में आया कि क्यों ना ये मूल द्वादशांग के कुछ अंश का ज्ञान हमें है, वे मैं अपने किन्हीं शिष्यों को दे जाऊं ताकि ये परंपरा निरंतर चलती रहे। और अंततः वह ज्ञान उन्होंने अपने 2 शिष्य, शिक्षा गुरु थे, वो शिष्य तो अरहत बली आचार्य के थे, नरबाहन और सुबुद्धि को दिया। और वही नरबाहन सुबुद्धि इतिहास में आचार्य पुष्पदंत और भूतबली नाम से विख्यात हुए। और दोनों ही आचार्यों ने धरसेन स्वामी द्वारा जो प्रदत्त ज्ञान था उसका सार लेते हुए इस युग के प्रथम श्रुत स्कंद षटखंडागम की रचना की, और इस तरह इस युग में श्रुत का लिखित रूप में अवतार हुआ। ये समय है आज से लगभग 2000 साल पहले का। परिस्थितियां इतनी तेजी से बदल रही थीं क्योंकि तीर्थंकर, केवली, श्रुत केवली, अंग ज्ञानियों के अभाव होने के बाद ये धर्म, ये तत्व ज्ञान बड़े संकट में था। बहुत समय बीत गया लेकिन हमारे आचार्यों ने लेखनी नहीं उठाई थी, क्योंकि उन्हें ये भय था कि ये द्वादशांग की मूल बातें यदि हमने लिपिबद्ध कर दी तो पता नहीं इसकी कैसे सुरक्षा होगी, इसकी विनय कैसे होगी।
इस विनय के कारण हमारे आचार्यों ने बहुत देर से लेखनी चलाई, लेकिन जब पानी बिल्कुल मुंह तक आ गया और ऐसा लगने लगा कि यदि इसको लिपिबद्ध नहीं किया जाएगा तो शायद इतिहास हमें माफ़ ना करे, तब जाकर श्रुत विच्छेद के भय से और भव्य जीवों के कल्याण के लिए ये मोक्ष मार्ग निरंतर चलता रहे, इस भावना से हमारे पूर्व आचार्यों ने जिनवाणी को लिपिबद्ध करने का सिलसिला प्रारंभ किया। और इस उपक्रम में सबसे पुराने कोई 2 शास्त्रों के नाम आते हैं, तो वो है, पहला नाम आचार्य गुणधर स्वामी द्वारा लिखित कसाय पाहुड़ और दूसरा नाम आचार्य पुष्पदंत भूतबली द्वारा रचित षटखंडागम। इस तरह आज से लगभग 2000 साल पहले आज जो इतना विशाल श्रुत हमारे सामने मौजूद है, उसका शिलान्यास इन 2 ग्रंथों के माध्यम से हुआ। इन 2 ग्रंथों में जीव का सैद्धांतिक विवेचन था, गुण स्थानों का, मार्गणाओं का, प्रकृतिबंध, प्रदेशबंध, स्थितिबंध, अनुभागबंध, यानी जीव का जो भी एक सैद्धांतिक वर्णन होता है वो सारा वर्णन इन दोनों ग्रंथों में था। उसी समय हमारे इस भरत भूमि पर एक महान संत का अवतार हुआ, जिन्हें हम कहते हैं कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद देव। कुंद देव को गुरु परंपरा से उन शास्त्रों का अध्ययन हुआ, षटखंडागम और कषाय पाहुड़ का उन्होंने गहराई से अध्ययन किया। अध्ययन करते करते वो भी फूले नहीं समाए, लेकिन उनके मन में एक और चिंता आई कि इन ग्रंथों में जीव का व्यवहार से कथन है, जीव का बंध की ओर से कथन है, जीव की परिस्थिति का कथन है। 8 कर्म, 148 प्रकृतियाँ, प्रकृतिबंध, प्रदेशबंध, स्थितिबंध, अनुभागबंध, नर नारक आदि पर्याय, ये ज्ञान का विषय तो हो सकते हैं, लेकिन ये दृष्टि का विषय नहीं हो सकते। ये चर्चा के योग्य तो हो सकते हैं, लेकिन ये आराधना के योग्य, ध्यान के योग्य नहीं हो सकते। ये तात्कालिक वस्तु स्वरूप तो हो सकता है, लेकिन ये शाश्वत वस्तु स्वरूप नहीं है। तब कुंद देव ने लेखनी उठाई और उन्होंने संकल्प लिया कि पूर्वाचार्यों ने जीव का बंध की ओर से कथन किया है, मैं निर्बंध आत्मा दिखाऊंगा। और तब जाकर आज से 2000 साल पहले कुंद देव ने जैन अध्यात्म की लेखन के रूप में नींव रखी। बात केवल लेखन की चल रही है, श्रुति परंपरा से, ज्ञान परंपरा से तो सब था, लेकिन इस युग में अध्यात्म शैली को लिपिबद्ध करने का प्रथम श्रेय यदि किसी को जाता है तो कुंद देव को जाता है। और उन्होंने 84 ग्रंथों की रचना की। कितने ग्रंथों की? 84। यद्यपि आज उपलब्ध 84 नहीं है, आज तो कुछ एक ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि काश 84 ग्रंथ आज होते तो मज़ा आ जाता। हाँ, मज़ा आ जाता, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन मेरा अगला प्रश्न होता है कि क्या जो उपलब्ध हैं वो पढ़ लिए क्या? यदि वो पढ़ लिए हों, उनको गहराई से अध्ययन कर लिया हो, तो वो इस बात का रोना रो सकता है कि काश आज वो उपलब्ध होते तो। लेकिन जितना भी उपलब्ध है वह भी बहुत कम नहीं है, वो भी बहुत महान है। उस समय कुंद देव ने अध्यात्म की शैली को लिपिबद्ध किया, चरणान योग की शैली को लिपिबद्ध किया। उन्होंने प्रवचन सार के द्वारा वस्तु की सारी व्यवस्था, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, मुनि धर्म को लिखा। समय सार में दृष्टि का विषयभूत भगवान आत्मा लिखा। अष्टपाहुड़ में दिगंबरत्व को स्थापित किया। 10 भक्तियाँ लिखकर उन्होंने भक्ति साहित्य को स्थापित किया। रण सार लिखकर उन्होंने श्रावकाचार को स्थापित किया। और एक संभावना को माने तो मूलाचार लिखकर उन्होंने मुनि धर्म के स्वरूप को स्थापित किया। और मैं ये गर्व से कह सकता हूँ बहुत भक्ति के साथ कि उस युग में आज यदि मैं यहाँ से डेमो दूँ और आप बैठे एक एक व्यक्ति से ये पूछूं कि आप जिन धर्म के बारे में क्या जानते हैं, आप जिन धर्म के बारे में जो भी जानते होंगे उसमें कर्म सिद्धांत को छोड़ दो
तो सारे विषयों को पहली बार यदि किसी ने लिखा तो कुंद कुंद देव ने लिखा। यही कारण है कि हम उन्हें भक्ति में कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं। और वह कलिकाल सर्वज्ञ इसलिए कि उन्होंने इस पंचम काल में केवली और श्रुत केवली सर्वज्ञ के विरह में उनका विरह भुला दिया। यानी मानो सर्वज्ञ भी होते और वो जो मुक्ति मार्ग बताते, तत्व ज्ञान बताते, वो संपूर्ण तत्व ज्ञान कुंद कुंद देव ने हमें दिया और उनके विरह की अनुभूति नहीं होने दी। इस अर्थ में हम कुंद कुंद देव को कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं। और इस तरह ये जिनवाणी के लेखन का जो रथ है वो चल पड़ा और फिर आगे जिस तरह से, जिस तेजी से जिनवाणी लिखी गई, श्रुत का लेखन हुआ, उससे इतना लिखा गया, इतना लिखा गया, इतना लिखा गया कि यदि सारी दुनिया के साहित्य को, धर्म साहित्य को तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए और केवल हमारे जैन साहित्य को एक पलड़े पर रख दिया जाए तो जैन साहित्य परिमाण में उससे कहीं ज़्यादा निकलेगा। यही कारण है कि एक महापंडित हुए हैं राहुल सांकृत्यायन, बहुत बड़े पंडित भाषा के, है ना, पुरातत्व के, इतिहास के, दर्शन के। एक बार विश्वविद्यालय की भरी सभा में एक किसी बच्चे ने पूछा कि पंडित जी एक प्रश्न है। वो प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि सृष्टि की रचना किसने की? तो उस समय महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने कहा कि सृष्टि की रचना किसने की बेटे हमें ये तो नहीं पता, लेकिन दुनिया में साहित्य की रचना यदि किसी ने की है तो जैनाचार्यों ने की है। समझ में आया? और ये जो आपको मैंने दृश्य खींचा, ये आज से 2000 साल पहले का है। उस प्रथम शताब्दी में जब हमारी जिनवाणी की शैलियों का शिलान्यास हो रहा था। समझ में आया ना? आज तो हम नए भवन के शिलान्यास के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये मैं उस शिलान्यास की बात कर रहा हूँ जब जिनवाणी के इन शास्त्रों का शिलान्यास हो रहा था। उस समय सिद्धांत की शैली का शिलान्यास भूतबली पुष्पदंत आचार्य गुणधर स्वामी ने किया। अध्यात्म शैली का शिलान्यास कुंद कुंद देव ने किया। तत्वपरक न्याय शैली का शिलान्यास कुंद कुंद देव ने किया। उसी समय एक और महान आचार्य हुए जिनको हम कहते हैं यति वृषभ आचार्य। उन्होंने ये महसूस किया कि सिद्धांत की शैली लिखी जा चुकी है, अध्यात्म की शैली लिखी जा चुकी है, लेकिन ये बहुत बड़ा सेक्टर हमारे सामने मौजूद है जो अभी तक लिपिबद्ध नहीं हुआ है। वो करणान योग का सेक्टर है, वो 3 लोक का वर्णन है, वो हुंडा अवसरपणी, ये अवसरपणी उत्सर्पणी, ये काल चक्र का वर्णन, ये 63 शलाका पुरुष का वर्णन, ये बहुत बड़ा सेक्टर जो है अभी लिपिबद्ध नहीं हुआ है। और इस कमी की पूर्ति यति वृषभ आचार्य ने की और आज से 2000 साल पहले तिलोय पंडिती ग्रंथ की रचना की, जिसमें लगभग 6000 गाथाएं हैं और उन्होंने तीनों लोकों का मेजरमेंट करके बिल्कुल इंच इंच का वर्णन उस शास्त्र में कर दिया। उसी समय एक और महान आचार्य हमारे हुए जिन्हें हम कहते हैं समंत भद्र आचार्य। आचार्य समंत भद्र ने देखा कि श्रवणाचार लिखा जा चुका है मूलाचार के रूप में। समझ में आया? सिद्धांत शैली का विकास हो गया है, अध्यात्म की शैली का विकास हो गया है, लेकिन एक बहुत बड़ा सेक्टर अभी खाली है और वो है न्याय का। यद्यपि न्याय की शैली का शिलान्यास कुंद कुंद देव कर चुके थे, सप्त तत्व, है ना, और अनेकांतवाद, स्यादवाद, नयवाद, ये सब कुंद कुंद देव लिख चुके थे। लेकिन उस समय जरूरी था कि इस आर्हद दर्शन को संसार के सभी दर्शनों के बीच में स्थापित किया जाए। संसार के सभी दर्शनों के बीच में एकांत का खंडन करके अनेकांतमयी और स्यादमयी इस जिन दर्शन को न्याय तत्व के साथ उपस्थित किया जाए, इस एक सेक्टर की कमी थी और उस कमी को पूरा किया आचार्य समंत भद्र स्वामी ने। और उस समय उन्होंने न्याय गर्भित स्तोत्रों की रचना की। देवागम स्तोत्र, युक्तानुशासन, स्तुति विद्या, स्वयंभू स्तोत्र, जिसमें उन्होंने भक्ति के जरिए पूरा न्याय शास्त्र लोगों के बीच में उड़ेल दिया। एक और काम समंत भद्र स्वामी ने किया।
उस समय समंतभद्र स्वामी ने देखा कि धर्म का एक पाया मुनि जीवन, उनका आचरण तो लिखा जा चुका है, लेकिन धर्म का एक दूसरा पाया है श्रावक, जिसके लिए एक पूरा अंग है द्वादशांग में, जिसे उपास का अध्ययन अंग कहते हैं, उसका लेखन अभी नहीं हुआ है। तब आज से 1900 साल पहले समंतभद्राचार्य ने इस युग का प्रथम श्रावकाचार लिखा, जिसका नाम है रत्नकरंड श्रावकाचार। समझ में आए ना? उन्होंने एक और सेक्टर चुना, उन्होंने भक्तियां लिखी। यही कारण है कि समंतभद्राचार्य को हम आद्य स्तुतिकार कहते हैं। इस तरह समंतभद्राचार्य ने श्रुत की सेवा करते हुए इस पंचम काल के जीवों को निहाल कर दिया। और इस तरह कारवा चल पढ़ा, शताब्दियाँ बीती, युग बीती, इन हमारे मूल ग्रंथों की टीकाओं का सिलसिला शुरू हुआ। जो षटखंडागम की शैली थी, सिद्धांत की शैली की, उसमें न जाने कितनी टीकाएं लिखी गई। षटखंडागर वो कसाय पाहुड़ की, श्याम कुंडाचार्य ने लिखी, बप्पदेव आचार्य ने लिखी, तुम्बूलर आचार्य ने लिखी, ऐसी बड़ी बड़ी महान टीकाएं लिखी। षटखंडागम के 3 ग्रंथों पर कुंद देव ने लिखी, षटखंडागम पर समंतभद्र स्वामी ने भी लिखी, लेकिन आज वो कोई टीका उपलब्ध नहीं है। आज यदि कोई टीका उपलब्ध है तो 72,000 श्लोक प्रमाण कलिकाल सर्वज्ञ वीरसेन स्वामी द्वारा रचित, आज से 1200 साल पहले 9वीं शताब्दी के प्रथम पाद में वीरसेन स्वामी ने षटखंडागम की 16 भागों में टीका लिखी, जिसे धबला कहते हैं। कसाय पाहुड़ पर भी उन्होंने जय धबला लिखना प्रारंभ किया था, हालांकि वो पूरी नहीं हो पाई, वो उनके शिष्य जिनसेन स्वामी ने पूरी की। खैर, ये सिद्धांत की शैली का विकास हुआ, लेकिन उस समय हमारी जिनवाणी आज से 2000 साल पहले प्राकृत भाषा में लिखी जाती थी। अच्छा, प्राकृत भाषा में क्यों लिखी जाती थी नितिन? क्योंकि लोक में जो विद्वत्ता की भाषा थी वो संस्कृत थी, और वहाँ धर्म कर्म का अधिकार सबको नहीं था, वहाँ जातिवाद चलता था। और आम जो व्यक्ति होते थे उनको धर्म कर्म का अधिकार नहीं था। लेकिन हमारे जैनाचार्यों की दृष्टि से, जिन दर्शन की दृष्टि से, वो धर्म का अधिकार सबको है। जैन धर्म में तो किसी का तिरस्कार है ही नहीं। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या नपुंसक, अरे क्या पशु, यहाँ तो पशुओं को भी धर्म का अधिकार है। यहाँ किसी को धर्म से वंचित नहीं किया जा सकता। भाषा के नाम पे, पंथ के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे हमारे आचार्यों के अंदर तो लोक मंगल की भावना होती थी। कोई शिकारी भी आया और वो भी कहता है कि साहब हम तो शिकार करते, हमारी आजीविका ये है, तो हमारे आचार्य उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करते, उसकी संभावनाओं को खत्म नहीं करते। वो कहते हैं तुम पहला शिकार छोड़ देना, जाओ तुम्हारा अविनाशी कल्याण होगा। कोई चांडाल भी आता है और उससे कहते हैं ऐसा करो तुम केवल कौवे का मांस छोड़ दो, जाओ तुम्हारा अविनाशी कल्याण होगा। यहाँ किसी का तिरस्कार तो है ही नहीं, कोई भी आ जाए। और जब पशुओं का तिरस्कार नहीं है तो मनुष्यों का तिरस्कार कैसे हो जाएगा? अशिक्षित अनपढ़ लोगों का तिरस्कार कैसे हो जाएगा? दलितों का, आदिवासियों का तिरस्कार कैसे हो जाएगा? तब हमारे आचार्यों ने जिनवाणी का लेखन प्राकृत भाषा में किया, जन भाषा में किया, जो जनता की भाषा है, जो खेत में काम करने वाले मजदूरों की भाषा है, जो रेड़ा चलाने वाले, ठेला चलाने वालों की भाषा है, जो द्वारपालों की भाषा है, जो बिल्कुल जमीन से जड़े हुए लोग हैं, जो दुनिया के द्वारा तिरस्कृत किए गए, जो दुनिया के द्वारा सताए गए जातिवाद के नाम पे, छुआछूत के नाम पे, हमारे आचार्यों ने सबके लिए दरवाजे खोल दिए और उनको उनकी भाषा में व्याख्यान दिया, और उन्होंने प्राकृत भाषा में व्याख्यान दिया। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? लेकिन आज से 1900 साल पहले हमारे एक बहुत बड़े आचार्य हुए, उनके मन में ये चिंता आई कि दुनिया में जो दर्शन की मूलधारा संस्कृत में चलती थी, उस समय हर धर्म का एक प्रतिनिधि ग्रंथ हुआ करता था जो संस्कृत में होता था और सूत्रबद्ध होता था। चाहे जैमिनी सूत्र हो, चाहे पतंजल सूत्र हो, चाहे सांख्य सूत्र हो, कोई भी हो, हर धर्म को रिप्रेजेंट करने वाला एक संस्कृत और सूत्रबद्ध ग्रंथ होता था और बहुत छोटा होता था।
और दुनिया में कहीं किसी दर्शन को प्रेजेंट करना हो तो इतने ढेर लगा के शास्त्र कैसे रिप्रेजेंट करें, तो कहे ये लो जैमिनी सूत्र और पढ़ लो हमारा सारा, ये पढ़ लो सांख्य सूत्र, पढ़ लो हमारा सांख्य दर्शन, ये पढ़ लो कणाद सूत्र छोटी सी पुस्तक, पढ़ लो हमारा वैशेषिक दर्शन। यानी विद्वानों की भाषा संस्कृत थी, दर्शन की भाषा पढ़े लिखे भाषा विश्वविद्यालयों की भाषा संस्कृत थी। और लोग ऐसा न कहने लगे कि ये जैनी आचार्य तो ये अशिक्षित हैं, ये तो जन भाषा में बात करते हैं, बिगड़ी हुई भाषा में बात करते हैं। उस समय एक महान आचार्य हुए और उनसे कहा बताओ जिन धर्म क्या है, तो उन्होंने 357 संस्कृत के सूत्रों में पूरे जिन धर्म को सूचीबद्ध कर दिया और बोले ये जिन धर्म है, और उसका नाम है तत्वार्थ सूत्र। समझ में आया? और उस तत्वार्थ सूत्र ने ऐसे झंडे गाड़े सफलता के कि आज पूरे विश्व में चले जाइए, कोई एक ग्रंथ जिस पे सबसे ज्यादा व्याख्या विश्व में हुई है तो वो तत्वार्थ सूत्र है। आज लगभग 1000 से ज्यादा व्याख्याएं हो चुकी हैं तत्वार्थ सूत्र की, 1000 से ज्यादा टीकाएं। अतिशोक्ति नहीं है ये बात, में पूरे होशो आभास में पूरे संगी पंचेंद्रिय होकर कह रहा हूं। समझ में आया? पता नहीं ये तत्वार्थ सूत्र कैसी कामधेनु गाय है, इसमें से विमर्श निकलते जाते हैं, इसमें से टीका व्याख्याएं भाष्य वार्तिक निकलते जाते हैं, लेकिन इसका तेज कभी कम नहीं हुआ। इस पे सूत्र टीकाओं का जो लेख सिलसिला चला, सारा जिनागम एक तरफ और तत्वार्थ सूत्र की टीकाएं एक तरफ, चाहे वो पूज्यपाद स्वामी की सर्वार्थ सिद्धि हो, चाहे अकलंक देव का राज वार्तिक हो, चाहे विद्यानंदी आचार्य का श्लोक वार्तिक हो, चाहे अमृतचंद स्वामी का तत्वार्थ सार हो, चाहे सुर सागर सौरी की तत्वार्थ वृत्ति हो, चाहे अमित गति आचार्य की टीका हो, आज सैकड़ों टीकाएं प्रकाशित हैं और हजारों टीकाएं तत्वार्थ सूत्र पे लिखी गई। जिनवाणी का एक सेक्टर था जिसे हम प्रथमान योग कहते हैं, आज से लगभग 1600 साल पहले आचार्य रवि शैण ने उसकी शिला रखी। यद्यपि उसका सारा खाका यति वृषभाचार्य ने तलोय पंडिती में खींच दिया था, लेकिन रवि शैण आचार्य ने जो एक स्वतंत्र रूप से पुराण साहित्य की स्थापना की, पद्म पुराण के रूप में, आज इतनी समृद्ध पुराण परंपरा हर आमने सामने मौजूद है। हजारों पुराण शास्त्र हैं। महापुराण नाम से ही संस्कृत में अपभ्रंश में और क्या कहते हैं महापुराण अपभ्रंश, इनका पुष्पदंश अपभ्रंश में महापुराण है। जिनसेन स्वामी का महापुराण, जिसका प्रथम आदिनाथ आदि पुराण, आज भी इतिहासकार मानते हैं कि यदि इस विश्व के प्राचीनतम इतिहास को आपको जानना हो, क्योंकि वर्तमान का इतिहास कितनी बात करेगा, 200 साल 300 साल 5000 साल, इससे ज़्यादा तो नहीं करेगा ना। लेकिन आज से 1 लाख साल पहले दुनिया कैसी थी, आज से 1 करोड़ साल पहले दुनिया कैसी थी, आज से करोड़ 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 असंख्यात साल पहले दुनिया कैसी थी, इसका यदि इतिहास किसी को जानना हो तो इतिहासकार भी ये कहते हैं कि आपको जैनाचार्य जिनसेन स्वामी के आदि पुराण में जाना पड़ेगा, वहां आपको इस संसार के इतिहास का पता चलेगा। ये जयपुर है, इसका इतिहास जानते हो? कौन जानता है बताओ? इस जयपुर का इतिहास कितना पुराना है? आप बता देंगे? जयसेन, जय सिंह, मान सिंह तक चले जाएंगे कि नहीं? फिल्में भी बनी हैं बहुत सारी, वहाँ तक चले जाएंगे। 500 साल 1000 साल पहले चले जाएंगे। लेकिन आज से असंख्यात साल पहले जयपुर में क्या होता था? मैं बताऊं क्या होता था? गणतंत्र, यहां कल्प वृक्ष थे, यहां भोग भूमि थी, यहां कल्प वृक्षों से जीवन यापन करते थे। कोई राजा नहीं होता था, कोई चुनाव नहीं होते थे, कोई झगड़े फसाद नहीं होते थे, कोई अस्पताल नहीं थी। समझ में आया ना? कल्प वृक्ष से जाते थे और सब मिल जाता था। खैर, इस तरह पुराणों की परंपरा चल पड़ी। जो कुंद स्वामी ने अध्यात्म शैली का विकास किया था, उसका आगे पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश, समाधि तंत्र, योगेंदु देव, योगसार, पद्मा प्रकाश, अमृत शीति
और बाद में अमृतचंद स्वामी ने उनके ग्रंथों पर कार्य किया, जयसेन स्वामी ने उनके ग्रंथों पर कार्य किया, और एक बहुत लंबी परंपरा श्रुत की आज चल पड़ी। और आज हम गदगद हैं कि वो सारी श्रुत परंपरा हमारे पूर्वाचार्यों, पूर्व ज्ञानी संतों, विद्वानों के माध्यम से हमारे सामने आज मौजूद है। दादा एक दृष्टांत दिया करते थे। वो कहते थे, अब क्या करें, दादा का स्मरण तो बार बार होगा। जब आज सुबह इतने सारे शास्त्री मिले तो मुझे दादा की वो वाली मुद्रा याद आ रही थी, वो ऐसी वाली, ऐसी समझा, मानो ये समान ही पा रहे, समझ में है ना, वो मुद्रा याद आ रही थी। दादा उदाहरण दिया करते थे कि गांधी जी ने एक फौज खड़ी की थी, गोली मारने वालों की नहीं, गोली खाने वालों की। आतताई अंग्रेज अपनी ओर से कोई अवकाश नहीं छोड़ रहे हैं प्रताड़ना का, दुख देने का, लेकिन गांधी जी सत्याग्रहियों के साथ उनके सामने जाके खड़े हो जाते थे। उन सत्याग्रहियों में बूढ़े भी होते थे, महिलाएं भी होती थीं, अपंग भी होते थे, बीमार भी होते थे, बच्चे भी होते थे। और हाथ में झंडा लेके एक सत्याग्रही नारा लगा रहा है, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इंकलाब जिंदाबाद। वो सामने वाला जो कैप्टन खड़ा हुआ है घोड़े पे, अंग्रेज शासक, वो कह रहा है वापस लौट जाओ नहीं तो गोली मार देंगे। उनके हाथ में शस्त्र हैं, अस्त्र हैं, और वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हम भूले नहीं हैं, भले ही ना देखा हो लेकिन उसके चिन्ह तो आज भी है ना, उसकी कराहें तो आज भी सुनाई देती है ना। झंडा नीचे कर लो, वापस लौट जाओ, वो धमकाता है। लेकिन जो जो वो धमका जाता है, उन सत्याग्रहियों के रगों में बहने वाला जो लहू है वो और ज्यादा खौलता जाता है, उनका हौसला और ज्यादा बढ़ता जाता है। इंकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो। वो हवाई फायरिंग करते हैं, उनकी हवाई फायरिंग होती है तो इनका स्वर और तेज हो जाता है, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। और वो कहते हैं झंडा नीचे कर दो ना। और अंततः उस शासक ने गोली चला दी, और वो जो आगे झंडा लिए था राष्ट्रीय ध्वज, वह उसके सीने में जाके लगता है। और सीने में जब गोली लगती है और वह लड़खड़ा के गिरने लगता है तो पीछे वाला सत्याग्रही एक झंडा थाम लेता है, इंकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो। वो कहता है अरे सुना नहीं तुमने, झंडा नीचे कर दो नहीं तो गोली मार देंगे। अरे बोले हस्त्र मैंने देख लिया है, तुम चलाओ गोली। उसने दूसरे के सीने में भी गोली उतार दी, और वो जब धराशायी होने लगा, मिट्टी मिट्टी में मिलने लगी, उसकी कीमत नहीं थी, कीमत तो झंडे की थी। और पीछे खड़े सत्याग्रही ने एक झंडा, वो झंडा थाम लिया। बोले झंडा नीचे कर लो, गोली मार देंगे। बोले तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी लेकिन ये झंडा थालने वाले सत्याग्रहियों के हाथ कम नहीं होंगे। जब ऐसे पागल, ऐसे सर फिरे, ऐसे दीवाने लोग हुए जब हमने आजाद हिंद में श्वास ली। इसलिए हमें पता नहीं है आजादी किस चिड़िया का नाम है। ये युग ऐसा था, ये अवसर्पणी काल ऐसा था कि सबसे पहले इस युग में ये झंडा आया भगवान ऋषभ देव के हाथ में, उनसे छूटा आया अजित देवनाथ के साथ में, चलता गया वो झंडा आया महावीर स्वामी के हाथ में। उसके बाद वो झंडा थामा केवलियों ने, श्रुत केवलियों ने। उसके बाद वो झंडा थामा अंग ज्ञानियों ने। उसके बाद वो झंडा थामा अंश ज्ञानियों ने। वह झंडा गुणधर स्वामी ने थामा, धरसेन स्वामी ने थामा, कुंद स्वामी ने थामा, कार्तिकेय स्वामी ने थामा, समंतभद्र स्वामी ने थामा, उमा स्वामी देव ने थामा, रविशेण स्वामी ने थामा, योगेंदु देव ने थामा, वीरसेन स्वामी ने थामा, समझ है, गुणभद्राचार्य ने थामा, जयसेन स्वामी ने थामा। अरे एक दौर आया था ऐसा भाई साहब अध्यात्म प्रकाश जी, इस भारत भूमि पर कोई साधु नहीं दिखते थे।
पाठशालाएं चलाना मुश्किल हो गया था, मूर्तियां भी जमीन में स्थापित कर दी थी उनकी विनय के लिए तारण स्वामी ने, क्योंकि आतताई बहुत क्रूर थे और उसके चिन्ह देखना हो तो चले जाइए कभी ग्वालियर के गोपाचल पर्वत पर, वो मूर्तियां टूटी हुई। मंदिर बनाना मुश्किल हो गया, दर्शन पूजन करना मुश्किल हो गया, मुनिराजों की आहारचर्या मुश्किल हो गई, तो गृहस्थों की तो कहां से हो पाएगी। ये दौर था 300-400 साल मुगलों के शासन में कि देश में धर्माराधना करना मुश्किल हो गया। जब मंदिर नहीं छोड़े, पाठशालाएं नहीं छोड़ी, तो हम कहां संस्कृत पढ़ते, कहां प्राकृत पढ़ते। उस दौर में हमारे विद्वानों ने संस्कृत प्राकृत अपने पुरुषार्थ के द्वारा उन्होंने उनका स्वरूप जाना, भाषा जानी, और जन भाषा में, लोक भाषा में, जिस भाषा को सीखने के लिए किसी को पाठशाला ना जाना पड़ता हो, ऐसी जो हम माँ के पेट से भाषा सिखाते हैं, उस भाषा में उन्होंने हजारों भाषा वचनिकाएं लिख दी और इस तत्व ज्ञान को जीवित रखा। चाहे वो पंडित दौलत राम जी हो, चाहे पंडित भूधर दास जी हो, चाहे पंडित दौलत राम जी कासलीवाल हो, चाहे पंडित सदासुख दास जी हो। अरे किन किन के नाम ले, जिन जिन के एक एक के नाम ले रहा हूं, ये अपने आप में एक एक, समझ में आए ना, संस्था है। कुछ बात समझ में आ रही। विद्वानों ने उस झंडे को थामा और वह झंडा, मैं पूरे बहुमान से कहना चाहता हूं कि पिछली शताब्दी में एक महापुरुष के हाथ में आया, जिसे कहते हैं आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी। गुरुदेव भी चले गए, उनके बाद हमारे महान विद्वत परंपरा ने, जिसमें शिरोमणि दादा थे, उन सब ने उस झंडे को थामा। और मैं कहता हूं आज ये स्नातक सम्मेलन, ये सम्मेलन नहीं है, बस ये इस महासंकल्प का समय है कि वो जो झंडा है वो गिरने नहीं चाहिए। आज हमारे सामने जितने हाथ हैं, मैंने तो पंपलेट में छपा देखा 1300, मुझे लगता है इतिहास में इस झंडे को थामने वाले 2600 हाथ कभी नहीं रहे होंगे। लेकिन गुरुदेव के प्रभावना योग में और हमारे छोटे दादा, बड़े दादा, इन सबके श्रम से और ये अखंड मुमुक्षु समाज के आशीर्वाद से ये जो महाविद्यालय हुआ, इसने 1600 हाथ खड़े कर दिए। ये किसी इतिहास से कम नहीं है। लेकिन हमने मंगलाचरण में पढ़ा था, समय हो रहा है, अनंत धर्मणस्तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम। ये अनेकांतमयी मूर्ति दिग दिगंत में चलती रहे। कैसे चलेगी, क्या करेंगे इसके लिए? कुछ संकल्प तो दोहराने पड़ेंगे ना। महामिलन में केवल रागात्मक मिलन नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से हम कुछ ऊर्जा ग्रहण करें, एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ संकल्प लें, एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ ऐसा करें कि ये दुनिया निहाल हो जाए। और ये दुनिया निहाल हो चाहे ना हो, कम से कम हम निहाल हो जाए। यदि हम चाहते हैं जिन शासन चलता रहे, तो बस 4 बिंदु आज हम सीख लें। यदि ये 4 बिंदु हम जीवन में अपना लेंगे, तो सच में आपको महसूस नहीं होगा कि ये पंचम काल है। और वो 4 बिंदु क्या हैं? यदि चाहते हैं जिन शासन जयवंत वर्ते, तो पहला, जिन वाणी का अत्यंत सेवन करें, इतना अभ्यास करें, इतना अभ्यास करें, श्वास श्वास इस जिन वाणी के सेवन के लिए दें। भगवती आराधना में, इनका नाम नहीं ले पाया, परंपरा में बहुत बड़े आचार्य थे, शिवकोटि महाराज ने कहा है, कंठ गदे ही भी पाणे ही साहुड़ा आगम दो दुका दब्बो। कंठ में प्राण आ जाए, समाधि का वर्णन चल रहा है, आखिरी श्वास चल रही है क्षपक की, उस समय का वर्णन करते हुए शिवकोटि महाराज कहते हैं, कंठ में प्राण आ जाए, हलक में जान आ जाए, उस समय भी जीव को आगम का सेवन करना चाहिए। कितनी बड़ी बात है। यदि उस समय भी करना चाहिए, तो जीवन में कितना करना चाहिए, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो हम सब स्नातकों को पहला संकल्प होना चाहिए जिनवाणी के गहरे स्वाध्याय का, गहरे अध्ययन का। दूसरा पक्ष है हमारे आचरण का पक्ष।
हमारा ज्ञान जितना, तत्व ज्ञान जितना मजबूत होगा, उतना ही मजबूत हमारा आचरण होना चाहिए। यदि हमारा मेरा आचरण यदि खराब होगा, मैं यहाँ वीतराग तत्व ज्ञान की बात करूं, मैं यहाँ समय सार पढ़ाऊं और फिर मैं पत्नी बच्चों के साथ अपने हनीमून की फोटो अर्धनग्न अवस्था में और श्रृंगारिक मुद्रा यदि मैं फेसबुक पे डालूं, तो सच पूछना जो मुझसे समय सार सुनते हैं वो यदि उस फोटो को देखेंगे तो वो हर्ट होंगे कि नहीं होंगे, और हमारा पूरा समय सार कोने में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। यदि मैं समय सार पढ़ाऊं और मैं होटल में खाने के फोटो डालूं, मैं बाजार में चाय पीते हुए दिखाई दूं, मैं अनेक तरह के छल प्रपंच करते हुए दिखाऊं, तो मुझे लगता है मैं समय सार के जरिए धर्म की प्रभावना नहीं करूंगा बल्कि अप्रभावना करूंगा। किसी और की बात नहीं कर रहा हूं ना, ऐसा कोई है, मैं तो अपने पे लागू कर रहा हूं। क्योंकि यदि हम ऐसा करेंगे तो हम अपने श्रोताओं को हर्ट करते हैं, हम उन्हें प्रताड़ित करते हैं, हम उनकी श्रद्धा को, उनके बहुमान को ठेस पहुंचाते हैं। तो पहला जिनवाणी का अगाध सेवन, दूसरा आचरण की शुद्धता, और तीसरा है वात्सल्य। यदि यह जिन धर्म पंचम काल के अंत तक जाएगा तो वात्सल्य के सहारे जाएगा। शास्त्र कहता है कि हमारे ये सारे रिश्ते नाते तो 50-60 साल के होते हैं, लेकिन साधर्मी का रिश्ता अनंत काल तक का होता है। क्यों? रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा सो परिणय। हम जो 1300 आज मिलेंगे, हम में जो आपस में साथ में रहने का राग है वह तो अशुभ बंध का कारण होगा, लेकिन हमारे अंदर यदि साधर्मी का राग जुड़ जाए तो ये वात्सल्य का अंग है। और हमारे आपस में वात्सल्य नहीं, सारे आत्मार्थियों में वात्सल्य हो। किसी के साथ पीड़ा आ जाए, कोई संकट आ जाए, तो जैसे हिरणी अपनी शक्ति को बिना विचारे शेर से भिड़ जाती है, ऐसे यदि किसी पे संकट आए तो हम वात्सल्य का परिचय देते हुए उस साधर्मी के साथ खड़े हो जाएं। यदि ये वात्सल्य नहीं रहेगा तो ये गाथाएं कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? 3 बिंदु कौन कौन से? पहला आगम का गहरा अभ्यास, दूसरा आचरण की शुद्धता, तीसरा वात्सल्य, और चौथा अंतिम बिंदु सबसे महत्वपूर्ण वो है उपगूहन। उपगूहन यानी दूसरों के दोषों को ढकना। यदि हम गुणों की अवगुणों की चर्चा करते रहेंगे, दूसरों के अवगुणों की चर्चा करते रहेंगे, हम भले ही समय सार पढ़ें, कितनी आचरण की शुद्धता रखें, कभी जिन धर्म ये दिग दिगंत तक नहीं जाएगा। दोषों को ढकिए, क्योंकि हम जब निंदा करते हैं तो आप क्या सोचते हैं आप कोई बड़े धर्म धुरंधर हैं? पंचम काल में कोई धर्म धुरंधर पैदा नहीं होता, यहां कोई 63 शलाका पुरुष पैदा नहीं होते, यहां सब कमजोर लोग ही पैदा हुए। आप ऑफिस में हैं विराग जी, और पत्नी का फोन आ गया कि आप जब ऑफिस से लौटें तो टमाटर ले आना 1 किलो। अब आप भूल गए और आप घर पहुंच गए, आप टमाटर लाना भूल गए। पत्नी का इतना खौफ है कि आप बिना टमाटर के ले जा नहीं सकते, क्योंकि वो उसने जो कहा ना, यदि समय मिले तो, ये जो ऑप्शन दिया है ना, यदि आप में से पति हैं सब लोग तो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं, ऑप्शन नहीं है, आदेश है। समझ में आया? और आप गए, गाड़ी मोड़ी, वापस सब्जी मंडी गए, सब सब्जी जा चुकी थी, बिक चुकी थी, कुछ नहीं बचा था। आखिरी में एक ठेला वाला था, उसके ठेले पे कुछ बेकार से टमाटर पड़े हुए थे, सड़े टमाटर जिन्हें बोलते हैं। तो क्या करें, अब जाना तो है, आदेश है, तो हमने कुछ कम सड़े टमाटर छांट लिए और कम से कम एक प्रतिज्ञा तो पूरी हो, एक आदेश की है ना, तो पूरा हो जाए, बाकी इसकी डांट अगले दिन देखेंगे। समझ में आया ना? बात थोड़े हल्के अंदाज में कही है, इसकी गहराई को समझना। पंचम काल में सब सड़े ही टमाटर हैं। समझ में आया ना? कोई धर्म धुरंधर नहीं है, कोई यहां अहमेंद्र
और सर्वार सिद्धि में पैदा होने वाला नहीं होगा, कोई यहाँ चक्रवर्ती का पुण्य बांधने वाला नहीं होगा। अरे थोड़े कोई टमाटर पिलपिला है, कोई एक तरफ से बढ़िया है, कोई जरा सा छेद है, बस ऐसे ही है। इसलिए काल का विचार करो। 5 मिनट के पहले के गौतम स्वामी जो भगवान महावीर के विरोधी थे, 5 मिनट में गणधर बन गए। बोलो हम किसकी बुराई करेंगे, हम किसकी कमियां देखेंगे। और मैं तो कहता हूं, समाप्त कर रहा हूं इस बात के साथ कि मुझे गर्व है कि मैं ऐसे मुमुक्षु समाज का अंग हूं। आप चले जाइए, कहीं कोई कमी किसी में है ही नहीं, कहीं कोई बुराई मेरी निगाह से देखो तो संसार में सबसे शरीफ, सबसे सज्जन लोग यदि कोई हैं तो मुमुक्षु लोग हैं। आप चले जाइए, ये हमारे मुमुक्षु लोग, इतनी संस्थाएं चल रही हैं, इतने विद्यालय चल रहे हैं, उन संस्थाओं को चलाने वाले श्रेष्ठ ही हैं। मैं पूछता हूं कौन सा स्वार्थ है उनके अंदर? उनका कोई भारत रत्न मिलता है, उन्हें कोई पद्मश्री मिलता है, कोई नागरिक अभिनंदन मिलता है, कोई समाज उनका सम्मान करती है? यदि घर में बैठेंगे शांति से तो उनके कोई कमी नहीं है, लेकिन बस इस भाव से कि विद्यालय चले, धर्म प्रभाव ना हो, इसके लिए अपने एसी छोड़कर गांव गांव जाते हैं। अपने लिए कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, लेकिन गांव गांव में जाके हाथ फैलाते हैं। काय के लिए? जो लोग संस्थाएं चला रहे हैं सब पवित्र भावना से चला रहे हैं। ये संसार के सबसे महान लोग हैं। उसके बाद आ जाइए श्रेष्ठीगण, जो हमारे मुमुक्षुओं में जो पैसा देने वाले हैं। बोलो कहाँ मिलेगा? आप जाओ तो कहीं, यहाँ लोग लाखों रुपए दान देते हैं, किसी को ये अपेक्षा भी नहीं है कि मंच पे आके कोई हमें माला पहनाए, हमारा पत्रिकाओं में नाम छपे। और ना छप पाए, थोड़ा बहुत मन में क्लेश आएगा भी, लेकिन जब जाएंगे और 2-4 साधर्मियों के खिलखिलाते चेहरे दिखाई देंगे तो सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। बोलो ये मंद कसाय का परिणाम। बोलो कौन है दुनिया में? चले जाओ, अरे किसी का नाम ना छपे तलवारें खिंच जाती हैं, किसी का नाम ना बोला जाए मंच से झगड़े खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहां किसी मुमुक्षुओं को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तीसरा वर्ग है हम मुमुक्षुओं के विद्वान। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, सुविधाएं, असुविधाएं सब एक कदम पे रख के गांव गांव जाते हैं प्रभावना के लिए। क्या स्वार्थ है उनका? कोई उन्हें नागरिक अभिनंदन मिलता है, अपना स्वास्थ्य गिरवी रखते हैं, सब रखते हैं, पितनी बच्चों को है ना, उनको पीड़ा देते हैं, लेकिन फिर भी करते हैं। क्यों? क्योंकि रगों में ये गुरुदेव और दादा के डीएनए है ना, ये हमें घर में बैठने नहीं देता ना। समझ में आए ना? और एक आम मुमुक्षु, चौथा बिंदु, शिविरों में जाते हैं। अभी 2.5 द्वीप में पंचकल्याणक हुआ, 20,000 जनता थी। कोई आप इतनी सी आवाज नहीं सुन सकते, हो गया टाइम बस। अभी सोनगढ़ में पंचकल्याणक हुआ, इतनी आवाज नहीं सुन सकते। 20,000 लोग एक साथ हो जाते हैं, किसी की चूं की आवाज नहीं आती। ये कहां से आए ये संस्कार? ये संस्कार यदि किसी के हैं तो हमारे आचार्य परंपरा के हैं, गुरुदेव के हैं, हम मुमुक्षु समाज के हैं। कहां हैं? सबसे बढ़िया लोग इस संसार में हैं तो आप लोग हैं। कुछ छोटी मोटी वो बात हो गई, कितने मुमुक्षुओं में कोई महातीव्र कसाय दिखे, वो भी दुनिया से बहुत मंद कसाई है। इसलिए उपगूहन रखें। यदि ये 4 बातें ध्यान रखेंगे तो ये जिन धर्म दिग दिगंत तक जाएगा। मेरा ये परम सौभाग्य है कि मैं इस महान मुमुक्षु समाज का एक छोटा सा सिपाही हूँ। ये गर्व की अनुभूति मुझे जिंदगी के हर पल रहेगी। हम सब भाइयों के अंदर यही अनुभूति हो, यही विश्वास है। इसी भावना के साथ अभी की